गरिमा जी, एक चीज तो क्लियर हो गई इस डिबेट से, और बार बार मैं उस बात को कहा भी करता था आपके। अभी हमारे सदस्यता अभियान को लेके सारी बात हो रही है और सभी ने कहा कि भाई ये ऑनलाइन हो रही है। आप देखिए कि आकलन कर लीजिए आप 2014 से पहले का चुनाव और ये केदारनाथ की जो स्थिति है, जो केदारनाथ विधानसभा की स्थिति है। सुदूरवर्ती वादियों में केदारनाथ विधानसभा है। एक छोर पर आपको देखेगा कि यहां पर, एक छोर आपको दिखेगा कि दूसरे ध्रुव पर है। ऐसा देखने को मिलता है। आज जितनी भी सदस्यता हो रही है वो डिजिटल माध्यम से हो रही है। जितना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना, ये अपने आप में दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस स्थिति से और किस स्थिति में लाके खड़ा किया है। 2014 तक केवल 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की हुआ करती थी मोबाइल की भारत के अंदर। आज की डेट में 102 से अधिक मोबाइल इंडस्ट्रीज उत्तराखंड पूरे भारत के अंदर है। आज जो मोबाइल एक कम्युनिटी के लिए, जो हायर सोसाइटी के लिए एक प्रतीक बना करता था, वो आज निम्न सोसाइटी के लिए भी वो प्रतीक बन गया है। इस स्थिति में खड़ा करना और भारतीय जनता पार्टी की ऑनलाइन सदस्यता होना इस बात का प्रमाण है कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकार की योजनाओं से और टेक्नोलॉजी से उसको जोड़ा गया, जो कि कभी भी कांग्रेस की किसी भी सरकार में या किसी भी नेता में इस प्रकार की दृष्टि नहीं थी। वो हमने करके दिखाया है। और हमारी सदस्यता के प्रति इतना चिंतित होना, मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि एक दिन ऐसा होगा, कि हमारे नेताओं ने कहा था कि ये जितने कांग्रेस के नेता और जितने हमारे धुर विरोधी है, ये भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करेंगे, वो यहां से स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक विषय में आपको गरिमा जी, कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता ने कहा, मान्यवर जी, उत्तराखंड में तो जो खोए हुए गौरव को हरीश रावत की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने खोया था, उसको दोबारा से स्थापित करना और इस प्रकार से पूरे देश भर में उत्तराखंड की वाई होना और इस प्रकार की रिपोर्टें दिखाना, यह अपने आप में स्पष्ट करता है कि कहां किस स्थिति से किस स्थिति में हमने उत्तराखंड को पहुंचाया है। सतत विकास हो चाहे सामान्य रोजगार हो। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ये भी तमाम महिलाओं के ऊपर व्याख्यान कर रहे थे मान्यवर जी, सुमित हृदय जी हल्द्वानी विधानसभा से कई दशकों से वहां से उनकी माताजी भी रही है, अब उनके पुत्र वहां से है। वहां पर भी एक मदरसे में इस प्रकार का दुर्व्यवहार 8 बच्चियों के साथ होता है। एक भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने आके इस पे टिप्पणी नहीं करी। जो पूरी कांग्रेस की पार्टी केवल सोशल मीडिया के ऊपर चलती है, किसी का कोई ट्वीट नहीं है, किसी का कोई किसी प्रकार का बयान नहीं है। उन माताओं ने जब ये स्थिति स्पष्ट करी, सरकार ने किसी के दबाव में ना आके, किसी के बहकाव में ना आके उस मदरसे के मौलवी को गिरफ्तार किया। आप एक टिप्पणी बता दीजिए गरिमा जी, आप तो डेली डिबेट करा रही हो, आप तो डेली अपनी नजर रख रखी हो, एक बार बता दीजिए इन्होंने इस प्रकार से किया। और एक बात इन्होंने कहा, हमसे लगता हुआ राज्य है गरिमा जी, हिमाचल राज्य, स्थिति देख लीजिए। वहां के मुख्यमंत्री को आके स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी कि मैं अब तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं हूं, राज्य दिवालियापन के कागार पर खड़ा है और मैं अपने मंत्रियों विधायकों की तनख्वाह देने तक को मेरी स्थिति नहीं है। और दूसरी तरफ देख लीजिए, यही उत्तराखंड, जो कंगाल उत्तराखंड कांग्रेस की सरकार ने, हरीश रावत की सरकार ने सौंपा था हमको, आज वही उत्तराखंड, उसका राजस्व घटा है और मतलब कि राजस्व हमारा बढ़ा है। एक राज्य हमारा और एक राज्य इनका है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कांग्रेस जहां जहां आती है वहां भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण और कंगाली साथ लेके आती है। ये इनके मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया हिमाचल में बयान है। और जो ये कहते हैं कि राज्यों के साथ तुष्टीकरण हम करते हैं, हमारी केंद्र की सरकार करती है, कल का मान्यवर जी अखबार उठा लीजिए, अगर आपको हिमाचल की सरकार ने आप तक रिपोर्ट ना पहुंचाई हो, 200 करोड़ से अधिक हमने जो आपदा में उनको नुकसान हुआ है, वो कल ही हमारी सरकार ने वहां रिलीज किया है। हमारी सरकार किसी भी राज्य में किसी की भी सरकारों को भी कोई तुष्टीकरण नहीं किया। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले कार्यकाल में ही कहा था कि हमारा भारत तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक कोई भी हमारा राज्य या राज्य का कोई गांव पीछे रह जाता है। हमारी सरकार ने प्रत्येक राज्य को समग्रता के साथ देखा है। और यही नहीं, अब दूसरी बात बताता हूं, इनके मुख्यमंत्री जी आजकल तो हाईकोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, उनके पूरे परिवार चक्कर लगा रहा है। कर्नाटक के सिद्धिरमैया जी मुडा के केस में सारी जमीनें खा गए। वैसे तो कांग्रेस का जमीनों के मामले में तो कोई सानी ही नहीं है। जब जब सत्ता में आते हैं तब तब जिस प्रकार की लूट खसोट करते हैं। उत्तराखंड के अंदर ही गरिमा जी 5000 एकड़ से अधिक जमीन हमने अतिक्रमणकारियों से हटाई है, जो कि सरकार की जमीन थी, लोगों के सार्वजनिक उपक्रम के लिए वो जमीनें थी। उसको कांग्रेस की सरकारों द्वारा किस प्रकार से उस पर अवैध अतिक्रमण कराए गए, उसके लिए हमारी सरकार ने जिस प्रकार से एक्शन लिया, आदरणीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार का एक्शन लिया, उसकी
वाई वाई भी पूरे पूरे देश भर में हो रही है। एक विषय उन्होंने कहा केदारनाथ को विधानसभा, और इन्होंने 18वीं लोकसभा की बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा। मान्यवर जी, आपके पार्टी के कुल गौरव जो, और कुल युवराज भी कहूंगा उनके पार्टी के जो राहुल गांधी जी है, उन्होंने किस प्रकार का बयान दिया, कोई सोच भी नहीं सकता था किस प्रकार का बयान देंगे। उन्होंने कहा कि ये हिंदू सारे हिंसक है। क्या गिरिराज भी हिंसक है क्या इस बारे में? क्या गिरिराज भी अपने आप को श्रेणी में खड़ा करते हैं? ठीक है, जवाब